इंद्रियों की जब बात चलती है, जैसे अपने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही प्राण, इनका एक समूह वो ज्योति कहलाता है। ज्योति, हाँ जी। और जैसे 5 लोक की कल्पना जो पहले मंत्रों में आई थी, द्यो अर्थात अंतरिक्ष, पृथ्वी, हाँ। आकाश, पाताल, भूर्भुवः स्वः की जो बातें आती है, इनका जो समूह है, मतलब हम यदि किसी लोक को समझना चाहते हैं तो ज्योति की आवश्यकता है ताकि वो लोकों को प्रकाशित कर सके। प्राचार्य जी नमस्कार। चाय पीजिए पहले तो। जी जी जी। प्राचार्य जी, ये जो आप जो कुछ भी हम वार्ता कर रहे हैं यहाँ पे ना, हाँ जी। हमारे दर्शक उसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। एक दर्शक ने कल मेरे को फ़ोन करके कहा कि प्राचार्य जी बहुत ज्ञानी है, मुझसे ये पूछ के बताओ कि 33वें उपनिषद में हाँ जी हाँ जी कोई शरीर के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो बहुत रुचिकर भी हैं, शिक्षाप्रद भी हैं। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल मतलब कि चाय लेते रहना। हाँ जी हाँ जी सर। शरीर हर उपनिषद में देखो 3 शब्द हैं, एक अधिदैविक, एक अधिभौतिक और एक आध्यात्मिक। और हमारे यहाँ शरीर ही एक ऐसा माध्यम बन गया है हाँ। जो हमें अर्थात जीव को मोक्ष तक ले जाएगा। हाँ, वही। और उपनिषदों में शरीर का ही इतना इसके जो ऑर्गन है अंदर के, उनके माध्यम से, क्योंकि हर ऑर्गन का एक अधिपति देव है। ये बात हो चुकी है, पहले भी हो चुकी। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो हमारे अनुवाक है, शिक्षा में ही आता है। शिक्षा में शायद उन्होंने वहाँ से लिया होगा, मेरे को पता नहीं। उन्होंने यही बात कही। हाँ जी हाँ जी। प्राचार्य जी तो बहुत ज्ञानी है, मुझे इनके बारे में वो तो खैर उनका धन्यवाद, वो उनकी दृष्टि ऐसी है। पर ये बात सही है कि इंद्रियों की जब बात चलती है, जैसे अपने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही प्राण, इनका एक समूह वो ज्योति कहलाता है। ज्योति, हाँ जी। और जैसे 5 लोक की कल्पना जो पहले मंत्रों में आई थी, द्यो अर्थात अंतरिक्ष, पृथ्वी, हाँ। आकाश, पाताल, भूर्भुवः स्वः की जो बातें आती है, इनका जो समूह है, मतलब हम यदि किसी लोक को समझना चाहते हैं तो ज्योति की आवश्यकता है ताकि वो लोकों को प्रकाशित कर सके। लोकों का ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जिसको उपनिषद ने ज्योति का पुंज कहा है, एक 3-3, आप ऐसा मानो कि 5-5 का एक ग्रुप, हाँ जी, और 3 उसके विभाग, यानी कि 15 ऊपर और 15 नीचे। 30 ऐसे तत्व हैं जो शरीर से संबंधित हैं और उनके माध्यम से शिष्य को गुरु जो अध्यात्म है वो सिखाता है, मतलब वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये जो रेने डेकार्टे थे ना, फ्रांस में, अगले किसी उसमें करेंगे बातचीत, उसने इसकी बात करी है कि हमारा जो इंद्रियां हैं, एक बार याद होगा डॉक्टर साहब आपको, जॉन लॉक की बात की थी हमने। जी जी। वो एम्प्रिसिज्म की बात की थी, इंद्रिय अनुभववादी जो है। तो उससे बल्कि यूँ कहना चाहिए, उससे पहले 1500 के कुछ उसमें, 1500 और 1600 के बीच में रेने डेकार्टे, फ्रांस का वो फिलोसोफर था, उसने एक बात कही थी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो हमें अनुभव होता है वो सही है या भ्रम है, उसके बारे में उसने एक पूरी बुक लिख दी डॉक्टर साहब। क्या बात। हाँ, और उसने एक सूत्र दिया था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ ना, इसीलिए मैं हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। ये उसका एक आधार वाक्य था। मतलब ये भ्रम नहीं है। भ्रम नहीं है। हाँ। उसकी बाद में उस वाक्य की बहुत से, जैसे रसेल हुए हैं, दूसरे लोग हुए, उन्होंने आलोचना भी की, बात करेंगे एक एपिसोड में।
तो ये बात सही है, उस भाई ने या जो भी था वो दर्शक उसने ये बात पूछी है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु शिष्य के हित के लिए ऐसा कहना चाहिए कि शरीर के अंदर की ऑर्गन्स और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में पूरा शरीर शास्त्र का ज्ञान दे देता है, पूरे शरीर शास्त्र का। हर एक शरीर का पर ब्रह्म के पहुंचने तक जो ऑर्गन है, उसका जो अधिपति देव है, वो हमारे वहां तक पहुंचने का माध्यम है। वो अधिपति, जब मैं परब्रह्म को मिलूंगा तो उस अधिपति देव की मैं स्तुति करूंगा और वो हमें वहां तक पहुंचाएगा। मतलब ये बातें मंत्र का तात्पर्यार्थ है, ये डायरेक्ट नहीं है उस उपनिषद में, और ये इसका काल्पनिक भी नहीं है। लोग इनको ना ऐसे समझ लेते हैं ये। हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि मैं कई बार मैं खुद भी अपनी बात करूं, मैं ऐसा बोल लेता हूं, होता तो वो कंसेप्ट है पर मैं कल्पना बोल लेता हूं। होता वो सही है, मैं ऐसा बोल लेता हूं कई बार कि हमारे यहाँ स्वर्ग की एक कल्पना है। कल्पना नहीं है, वो कंसेप्ट है, वो एक धारणा है, वो एक विचारधारा का एक फैक्ट है इसका, जो हम मानते हैं। पर मेरी एक शैली है, मैं उसको कल्पना शब्द बोल देता हूँ। बात अलग है। हाँ, वो एक अलग बात है, अर्थ वो नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है, ये कल्पना नहीं है। शब्द तो हमारे कुछ भी हो, हाँ जी, हाँ जी, भाव हमारा वो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कई बार शब्दों के भाव बदल जाते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल। अरे यहाँ मेरा वो भाव नहीं है यार, आपने उसमें कहा था वो अलग बात है, वो अलग रेफरेंस में, अलग वातावरण में, अलग किसी और बात में कही थी। मेरा भाव इसमें ये है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाव से सारा कुछ ही बदल जाता है फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्राशर जी, आपको कॉफ़ी का पता नहीं आनंद आया कि नहीं आया? बहुत मज़ा आया, लेकिन आपकी बात का आनंद जो है ना, जो मैं ले रहा हूँ वो हमारे दर्शकों तक भी अवश्य पहुँच रहा होगा। ये आपका सानिध्य और ये कॉफ़ी, कितना मतलब आनंद है। और थोड़े दिनों में इस उपनिषद को पढ़ते हुए हम ब्रह्मानंद जो वल्ली है उसमें भी प्रवेश करने वाले हैं। उसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि कोशों की बात है, और उसके बाद फिर भृगुवल्ली में तो मोक्ष की बात आ जाती है। तो उपनिषद काफ़ी लंबा है। मैं समझता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ इस धरा पर। हाँ, इस धरा पर जी जी जी, जो जहाँ सरस्वती बहती थी, वेदों की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि जी, और वहाँ पे एक विद्वान ब्राह्मण से मेरा आमना सामना, उनके उपदेश मैं सुन रहा हूँ, आत्मसात कर रहा हूँ और आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। सच्ची ये तो कितना आनंद जो है ना, ऐसी जगह पे ये सारे संयोग मिलने बहुत मुश्किल। असल में ये पॉजिटिविटी है आपकी, वरना तो मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। आपकी पॉजिटिविटी है, ऐसा आप देखते हैं, इस तरीके से समझते हैं। तो चलो खैर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।